हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 1857 का विद्रोह के बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे दिया है पहला क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने औपचारिक रूप से वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा किया। तो 1856 में इन्होंने औपचारिक रूप से कब्जा किया। यह कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उस समय हड़प्पा नीति के तहत अंग्रेज़ों ने 1856 में अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके सत्ता से इन्हें हटा दिया था उस समय अंग्रेज़ों ने 1856 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर भारत के बड़ौद में विद्रोह करने वाला शाहमल को युद्ध में मारा गया था। उसे कब मारा गया था? तो यह था डी ऑप्शन, जुलाई 1897 में उसे जो है मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का कि मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा अवध। और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका नेतृत्व उस समय किया गया था। जैसे दिल्ली का जो था नेतृत्व करने वाला था वह कौन था? बहादुर शाह जफ़र था। और लखनऊ का जो बेगम हजरत महल थी, कानपुर के लिए नाना साहेब, झांसी के लिए रानी लक्ष्मीबाई थी, और इलाहाबाद के लिए लियाकत अली खान थे। ठीक है, ये सब जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही मोस्ट चीज़ें हैं। इसको याद करेंगे क्योंकि इस सब से क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो यह जो है 1858 में यह शहीद हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। इनका जन्म जो हुआ था 19 नवंबर 1835 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, और मृत्यु 17 जून 1858 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, ग्वालियर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो है बंगाल की सेना के सैनिक ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय जो मुगल सम्राट था वह बहादुर शाह जफ़र था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ और जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया? तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का वह है ए, मतलब है जो ये है भारतीय विद्रोह 1857 की क्रांति हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोगों का वह है बिठूर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है कि जो है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? इसका जो राइट ऑप्शन है मंगल पांडे। लिखा है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया। इसमें एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर सर्जेंट ह्यूसन की हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलाने की तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट ऑप्शन है मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1857 की विद्रोह जिस भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है कि बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करने कहाँ भेज दिया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह वर्मा में भेज दिया गया। 1857 के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था और निर्वासित करके इन्हें रंगून भेज दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो है 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता को बर्खास्त किया था। इसका जो राइट ऑप्शन है बहादुर शाह जफर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि तात्या तोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो इसका राइट ऑप्शन है 1857। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता था? इसका राइट ऑप्शन है बी, 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का बी, 1857।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो इसका राइट ऑप्शन है 1859 में इन्होंने उसे दबा दिया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? इसका जो राइट ऑप्शन है वह चर्बी वाले कारतूस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बेगम हजरत महल ने किया था। और कुछ ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, जैसे तात्या टोपे जो थे वह कानपुर में किए थे, बेगम हजरत लखनऊ में की थी, कुंवर सिंह जो थे आरा बिहार में किए थे, नाना साहेब कानपुर में, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह झांसी में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ था। यह जो शुरू हुआ था वह आपका मेरठ में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 में शुरू हुआ था। यह जो शुरू हुआ था मेरठ में शुरू हुआ था। जो है कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में शुरू हुआ था। क्वेश्चन आप लोगों का सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है डी, मेरठ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या की कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? इसकी जो राइट ऑप्शन है 41वां। अगला क्वेश्चन है कि एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना? इसका राइट ऑप्शन है बी, हेनरी हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1857 में शाहमहल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोगों का वह है बड़ौत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, महाराज मेहताब चंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? इसका जो राइट ऑप्शन है वह लक्ष्मी बाई का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है, भारत में डैश ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? उसका जो राइट ऑप्शन है बी, 58। अब अगली बार हम लोग पढ़ेंगे किसान और विद्रोह एवं किसान आंदोलन। ठीक है।